सब लोग प्लीज कैमरास ऑन करो प्लीज गाइस। एंड स्निग्धा रेज हैंड, बेटा आपसे बात हो रही थी ना अभी, आपको अनम्यूट कर देता हूँ एक बार। एंड हु एल्स वाज देयर जिसके साथ मैं आज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था, वो भी अपना प्लीज अपना हैंड रेज करें। मैं भूल गया, सॉरी नाम भूल गया। हाँ स्निग्धा, हाँ प्रियांशी। Yes. हाँ बताओ स्निग्धा, क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, तो ये Yes. बात समझ में आ Yes. गई कि हम परचेज में हम क्यों बोल रहे हैं उसको स्टॉक में, शुरू में स्टॉक क्यों नहीं बोलते, हम शुरू में मान के चलते हैं कि हम सारा का सारा बेच देंगे, अगर कुछ बच जाएगा तो हम साल के एंड में उसको स्टॉक में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर बेटा? चलो ठीक है आगे सर। चलते हैं, और कोई डाउट तो नहीं स्निग्धा आपका? ओके प्रियांशी, इसको मैं रब कर देता हूँ और इस एंट्री को कंप्लीट करता हूँ। अच्छा ये समझ में आ गया सबको कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, ठीक है, एक्सपेंस बढ़ रहा है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको कम मत कर देना, गलत हो जाएगा बेटा। आप हमेशा ये सोचना कि अगर इससे पहले मैंने मान लेते एक और एग्जांपल लेते, मान ले 1 लाख की परचेज कर रखी थी और 1 लाख की और खरीद ली, तो अब टोटल खर्चा कितना हो गया मेरा? 2 लाख हो गया। समझ आ रही है बात? तो मेरा खर्चा बढ़ रहा है। क्लियर? ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं भाई। एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है प्रियांशी? म्यूट करना पड़ेगा मुझे। हाँ बेटा, सर डेबिट। डेबिट होता है, और एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। लो भाई ऑटोमेटिक आ गया अपने आप। तो उल्टा नहीं सोच के चलना कि पहले हम आगे का सोच के चल रहे हैं कि ये डेबिट है तो उसको क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट होगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं सोचना। रिवर्स, यहाँ पे रिवर्स सिचुएशन नहीं लगा के चलनी, ठीक है? क्लियर? तो आप सिंपल तरीके से चलो, अपने आप एंट्री मैच हो जाएगी। देखो क्या एंट्री बन गई, इसको लिखेंगे परचेजेस परचेज अकाउंट अकाउंट कैश डेबिट टू कैश फ्रॉम 1 लाख। अकाउंट 1 लाख 1 लाख। क्लियर हो गया? ओके, सो ये आपकी यस। सिचुएशन हो गई थर्ड का फर्स्ट सिचुएशन। अब इसी में सेकंड सिचुएशन क्या होगा बेटा? सेकंड में क्या आ जाएगा? अगेंस्ट हाँ तो क्या हो जाएगा? अगेंस्ट चेक हो जाएगा, तो फिर बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा कैश अकाउंट की जगह, और एसएटी है वो बस टू बैंक अकाउंट कर देंगे। तो यानी कि सेकंड सिचुएशन में दो अकाउंट कौन से होंगे, परचेज और बैंक, तो हमारी एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। समझ आया? ठीक है, यस। क्लियर हो गया गाइस? चलें आगे। यस। ओके, थर्ड सिचुएशन बेटा, अगर हमने उधार पे खरीदा है राम तो से, सर हम सन का नेम लिख देंगे राम। तो सबसे पहले दो और अकाउंट बताओ कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं? सर परचेजेस और राम। बहुत बढ़िया बेटा, तो परचेजेस और और राम, और अब राम कौन है इसमें? सर लाइबिलिटी। हाँ, कौन सी लाइबिलिटी, उसे क्या बुलाते हैं? जिससे उधार पे माल खरीदते हैं उसे क्या बुलाते हैं बेटा? क्रेडिट। क्रेडिटर। ठीक है, तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्रेडिटर। जब हमने किसी से उधार पे माल खरीदा था, क्या खरीदा था? एसेट, तो मैंने उसको बुलाया था वेंडर। अगर उधार पे गुड्स खरीद रहा हूँ तो वो क्या होता है? क्रेडिटर। ठीक है, तो मैंने अपने समझने के लिए लिख दिया यहाँ राम के नीचे साथ में क्रेडिटर। अब क्रेडिटर क्या होता है मेरे लिए? लायबिलिटी। सिर्फ राम लिखता तो लाइबिलिटी। समझ नहीं आता ना मुझे, राम डेटर है क्रेडिटर है, समझ ही नहीं आता, तो इसलिए मैंने अपने लिए लिख दिया। लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो एंट्री क्या क्रेडिट हो बनेगी जाएगा। बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम और हाँ 1 लाख रुपीज। वेरी गुड, टू राम अकाउंट नहीं, टू राम अकाउंट वर्ड साथ में नहीं लिखेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया गाइस? चले आगे। यस सर। चलो अब किसी और को साथ में लेते हैं, चेंज करते हैं। तनीषा, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मुझे पता यस चल सर। चल गया था कि फोकस इधर उधर जा रहे हैं, तो मैंने पकड़ लिया तेरे को। देखिए ये फायदा होता है कैमरा ऑन होने का। नहीं देखो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो ये फायदा होता है, ये नुकसान नहीं है। तनीषा अपना हैंड रेस करो। जितना पार्टिसिपेट करोगे, मैंने बताया उतना फायदा है, उतना ज्यादा आप सीख पाओगे। ठीक है, चलो इसको हटा देता हूँ मैं। फोर्थ एंट्री पे आते हैं, फोर्थ ट्रांजेक्शन पे, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके, यस। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स अगेंस्ट कैश यस। कॉस्टिंग ₹1 लाख फॉर ₹1,20,000। 1 लाख के गुड्स 1,20,000 में बेचे कैश में। बताओ बेटा कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे? सर पहले तो सेल्स अकाउंट ओके, सेल्स अकाउंट, और कैश। सेल्स अकाउंट और कैश।
हाँ जी बताओ, आगे सेल बताओ। हमारी बढ़ रही है और कैश कम हो रहा है। यहाँ पर है क्या, पहले तो ये बताओ ना, कैटेगरी बता। सेल्स हमारी रेवेन्यू और कैश एसेट। रेवेन्यू, वेरी गुड। और कैश एसेट। एसेट सेल्स हमारी बढ़ रही है और कैश हमारा कम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो क्या बन जाएगी एंट्री, बताओ जरा। सेल्स अकाउंट डेबिट। पहले ये तो बता आगे, यहाँ क्या लिखूं, रेवेन्यू बढ़ता है तो क्या लिखूं। रेवेन्यू बढ़ता है तो डेबिट। क्या रूल था बेटा। नहीं सर मान लो क्रेडिट। कुछ भी बोल दो, सर ऊपर जो नहीं लिखा है वो डेबिट, मैंने मना किया था ऐसे नहीं करना है, तुक्के क्यों मार रहे हो भाई। देखा, पता चल गया ना कि अटेंशन नहीं थी, फोकस नहीं था, यही गड़बड़ हो जाती है। तो फोकस रखिए सारे लोग, प्लीज फोकस रखो, ठीक है। हाँ तनीषा, रूल क्या था, रूल बताओ। आपको आता है मुझे पता है, लेकिन फोकस नहीं होगा, फोकस हिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बताओ रूल बताओ तनीषा, क्या है बेटा। AELRC वाला। हाँ AELRC, ये क्या है उसमें से, सेल्स क्या है, LR रेवेन्यू। आर रेवेन्यू, तो यानी LRC वाला रूल लगेगा। LRC वाला क्या होता था, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो फिर डेबिट कैसे हो गया ये। यस सर। गलती देखी तनीषा, गलती क्या थी, गलती ये थी कि आपने एक्चुअली रूल नहीं सोचा। सब लोगों को बता रहा हूँ, ये सिर्फ तनीषा ने नहीं करी है, सब करते हैं, सब लोग यही गलती करते हैं। जैसे ही वो बोलते हैं ना, कौन सी कहावत होती है वो ट्रैफिक पुलिस वालों की, सावधानी हटी क्या होता है, दुर्घटना घटी। दुर्घटना घटी। हाँ वही होता है, जैसे ही आप दिमाग लगाना छोड़ोगे और सोचोगे अरे बस डेबिट क्रेडिट करो, अकाउंट तो पता चल गया, अरे वही तो मेन काम था। सारी मेहनत करने के बाद एंड में आकर के दिमाग नहीं लगाया जहाँ लगाना था, है ना। तो आपको यही चीज तो निकाल दी थी, डेबिट किसको करना है क्रेडिट किसको करना है। ये थोड़ी ना जो ऊपर लिखा है सेल्स ऊपर लिखा था तो उसको डेबिट, मैंने मना किया ऐसे कभी नहीं करना, ठीक है। हाँ जी, एसेट कम हो रहा है तो वो ये क्या हो गया, एसेट कम हो रहा है डेबिट। एसेट कम कैसे हो रहा है भाई, पैसे आ रहे हैं, एसेट बढ़ रहा है, बढ़ेगा। सेल करिए तो पैसे आ रहे हैं ना। हाँ तो एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। अब सही हुआ ना, क्लियर हुआ, समझ में आया। ध्यान से देखेंगे सारे लोग। Yes. हाँ अब जरा बताओ जरा तनीषा, क्या एंट्री बनाओ, एंट्री कैसे लिखूं बोलो। सोल्ड गुड्स और हाँ हाँ एंट्री क्या तो लिखूं, डेबिट क्रेडिट तो पता चल गया, क्या क्या लिखूं, हाँ बोलो। कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट, यहाँ तो दो अमाउंट है यार, 1 लाख 1,20,000 है, क्या लिखे। हाँ, 1,20,000। पहले जरा मैं एक दो लोगों के और व्यूज ले लेता हूँ, आप बने रहो तनीषा मेरे साथ। हाँ जी स्निग्धा बताओ बेटा, आपने हैंड रेज किया, बताओ। सर कैश में लिखेंगे हम 1,20,000 ओके और सेल्स में लिखेंगे 1,00,000। ओके, बाकी 20 कहाँ जाएगा फिर। चलो एक और देखते हैं जल्दी से। निशत बताओ बेटा, आपके हिसाब से क्या होगा। सर हाँ, सेल्स अकाउंट डेबिट में आ जाएगा 1 सेल्स लाख। डेबिट फिर कैसे हो जाएगा, सेल्स तो क्रेडिट हो रहा है बेटा, रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्रेडिट हो रहा था, डेबिट कैसे हो जाएगा। देख तेरे सामने है, पहले इसको डिस्कस सॉरी करते हैं फिर। हाँ बताओ। सर, मैंने मतलब कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट हाँ और कितने से, फिर अमाउंट प्रॉफिट बोलो। सर 1 लाख। नहीं 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 लिख लेना, 1,20,000। देख देख यही फर्क पड़ता है दिमाग। अच्छा ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने। अभी निशा सब दिमाग में सोच रही है, इमेजिन कर रही है, तो वो गड़बड़ हो रही है। लिख के करेगी ना, 1 सेकंड में समझ आ जाएगा क्या गड़बड़ कर रही थी, लिख जल्दी से। और यही चीज होती है एग्जाम में भी, हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन करना होता है ना, हम ना सोचते रहते हैं, पता नहीं क्या सोचते रहते हैं, दिमाग में पिक्चर बनाते रहते हैं, ये डेबिट होगा ये क्रेडिट, अरे लिख के करो भाई। जैसे जैसे लिखना शुरू करते हो ना, तो आपको एक कनेक्शन बनता है, आई कनेक्शन बनता है, तो अपनी गलती दिखती है, समझ आ रहा है। तो एग्जाम में कभी भी आंसर समझ नहीं आ रहा हो ना कि क्या आंसर है यार, समझ नहीं आ रहा, तो सोचते नहीं रहना है, जो समझ आ रहा है वो लिखना शुरू करो, ठीक है। हाँ निशा बताओ बेटा। सर कैश अकाउंट डेबिट होगा हाँ 1,20,000 से और ओके प्रॉफिट अकाउंट 20,000 वो भी ओके डेबिट होगा और ओके टू सेल्स अकाउंट 1 लाख।
फिर तो मैच ही नहीं हुआ डेबिट और क्रेडिट। तूने 2 डेबिट करे, कितने कितने से करे थे देख जरा, चेक कर तेरा डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना मैच, तो मैच तो हुआ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हो गई। चलो एक लास्ट ट्राई करते हैं, ईशा आपके पास आ रहे हैं, उसके बाद फिर वापस से तनीषा के पास जाएंगे और फिर मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। हाँ ईशा। सर कैपिटल का अकाउंट भी तो इन्वॉल्व होगा इसमें। मुझे क्या पता, मैं तो पूछ रहा हूँ तेरे से अभी, फिर तो मैं आंसर तो मैं बता ही दूंगा। हाँ तेरे हिसाब से क्या होगा तू बता। सर कैपिटल का अकाउंट भी इन्वॉल्व। एंट्री बता, एंट्री क्या बनेगी तेरे हिसाब से? कैश 1,20,000 बताएंगे। ओके बहुत बढ़िया। सेल्स 1 लाख। डेबिट क्रेडिट कुछ तो बोल। सेल्स 1 लाख क्रेडिट, कैश 1,20,000 डेबिट और कैपिटल 20,000 क्रेडिट। बहुत बढ़िया, तो तूने एंट्री तो मैच करा दी है ना। ध्यान से देखो भाई, ईशा ने क्या बोला? ईशा ने कहा कैश डेबिट 1,20,000, टू सेल्स 1 लाख और टू कैपिटल 20,000, है ना। अब गाइस ध्यान से समझना, मैं यहाँ बता रहा हूँ ये एंट्री नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी? जितना अभी तक आपको आता था आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया और सही बताया, अभी तक के हिसाब से जितना आपको बताया था उसके हिसाब से सही है। लेकिन अब यहाँ एक और चेंज क्या है वो बता। देखो जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे तब आप हर ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट और लॉस उसी समय रिकॉर्ड कर लेते थे। ध्यान से सुनना इस बात को, जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे तब हर ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट और लॉस उसी समय रिकॉर्ड कर लेते थे। लेकिन अब जब आप पूरे प्रॉपर तरीके से आप अपना अकाउंट्स बना रहे हो, जर्नल लेजर ये सब चीज बना रहे हो, तो फिर प्रॉफिट और लॉस हाथ के हाथ रिकॉर्ड नहीं होगा, ये साल के एंड में निकलेगा, हम कैलकुलेट करेंगे साल के एंड में, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस हर ट्रांजेक्शन पे इस तरीके से रिकॉर्ड नहीं होगा। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। हमने जो माल बेचा, कितने का बेचा, सीधा उसको सेल्स में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस साल के एंड में निकालेंगे। उसी के लिए तो हम बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखना, अभी तक आपको पता नहीं थी तो ऑब्वियसली आपकी ये मिस्टेक होनी थी, ठीक है। बट मैं इसीलिए इस चीज पे एम्फसाइज करना चाह रहा था ताकि अब आपको याद रहेगा, ठीक है। तो याद क्या रहेगा, अब हमें इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन वाइज प्रॉफिट लॉस नहीं लिखना है, ठीक है। क्लियर? ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए ये वैल्यू दी है 1 लाख की, कॉस्टिंग 1 लाख। हमें इसका कोई अभी फिलहाल कोई यूज नहीं है। हम सेल की एंट्री में सिर्फ क्या वैल्यू लेंगे, जो सेल वैल्यू है। यानी कि यहाँ एंट्री क्या बनेगी, कैश टू सेल्स 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सेल ऑलरेडी सेल प्राइस पे रिकॉर्ड हो रहा है, विच इंक्लूड्स प्रॉफिट, है ना। तो सेल्स जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट इंक्लूड करके रिकॉर्ड हो रही है। साल के एंड में हम निकालेंगे कितना सेल्स करा हमने और कितना परचेज करा था, दोनों का डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। साल के एंड में करेंगे, और भी चीजें आएंगी और भी खर्चे आएंगे, तो साल के एंड में सीखेंगे वो कैसे बना। सिंपल पॉइंट याद रखना है, ट्रांजैक्शन वाइज प्रॉफिट और लॉस नहीं आएगा, ट्रांजैक्शन वाइज प्रॉफिट लॉस हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। इसीलिए कोई प्रॉफिट के नाम से अकाउंट नहीं आया, कोई कैपिटल के नाम से नहीं आया, जो इश्यू जैसे आप कह रहे थे, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन जो आप पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे थे और अब जो आप जर्नल बना रहे हो, तो इन बातों का याद रखना, ठीक है। चलो तो आप सिंपल रखना, जब भी सेल करोगे हमें इससे मतलब नहीं है कि उसकी कॉस्ट क्या थी, किस प्राइस पे सेल किया है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, हमें उस पर रिकॉर्ड करना। क्लियर हो गया गाइस? प्लीज मुझे थम्स अप करके बताओ अगर सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट तो। यस। हाँ जी, बाकी लोग, कशिश, प्रियांशी, क्लियर बेटा? ओके वेरी गुड बेटा। हाँ जी तनिषा, तो आगे चलते हैं, जरा जल्दी से बताओ अगला सिचुएशन। ये पहला हो गया फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आज पहले 5 करेंगे, उसके बाद फिर हम बाकी नेक्स्ट अगले क्लास में करेंगे। और आप लोगों को मैं दूंगा कि आप लोग ट्राई करके आना घर से, फिर देखेंगे कहाँ ठीक हुआ कहाँ गलत। हाँ जी, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट बताओ बेटा। सेकंड पार्ट, सॉरी, फोर्थ का फर्स्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट क्या होगा? सर अगर कैश हमने- की जगह बैंक आ जाएगा। हाँ, हमने अगर चेक से पेमेंट करी तो यहाँ कैश की जगह बैंक आ जाएगा, ठीक है? तो एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया? समझ आया? दिस इज सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। हाँ जी, फोर्थ के थर्ड पार्ट में क्या होगा जरा बताओ। सर राम अकाउंट डेबिट, किसकी नहीं जगह? श्याम अकाउंट, पहले तो डिसाइड कर ले, राम है श्याम है, तो ऊपर से कॉपी क्यों मार रही है? श्याम देखा, फोकस कर, ध्यान दे। हाँ जी, क्या आएगा? श्याम किसकी जगह श्याम लूं? डेबिट। अरे यार तू कोई शॉर्टकट क्यों मार रही है? डेबिट।
मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ शुरुआत करो ना पहले, 2 अकाउंट कौन कौन से? अच्छा, हाँ सेल्स और क्रेडिटर। हाँ, क्रेडिटर जिसको उधार पे बेचा वो वेंडर। क्रेडिटर। फोकस नहीं कर रही हो तनीषा, ध्यान से समझ। पहले तो नाम आता है, ठीक है, नाम क्या आएगा? सेल्स, और नाम दे रखा है श्याम, ध्यान दो जरा, ठीक है, मैं करके दिखा रहा हूँ, ध्यान दो, फोकस करो। सेल्स और श्याम, ठीक है। अब श्याम क्या है? जिसको उधार पे माल बेचा है, वो क्या होता है? डेटर। डेटर। तो फिर वेंडर, क्रेडिटर, सारे नाम बोल दे, कुछ तो आ ही जाएगा। है डेटर। देख फोकस नहीं होता है तो गड़बड़ होती है, फोकस करो। हाँ, तो सेल्स और श्याम, श्याम क्या है? डेटर, और डेटर क्या? एसेट। तो बाकी सारा बाय चांस की बात थी कि सारा सेम रह गया कि एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, तो यानी कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट की जगह क्या आ जाएगा? श्याम। तो एंट्री बनेगी श्याम टू सेल्स। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आया? तो ये आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट। चले आगे, एक केस और करेंगे बस आज, और फिर क्लास क्लोज करेंगे बेटा। हाँ जी, लास्ट केस, 5th पॉइंट जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है, देखिए। हाँ जी, 5th पॉइंट क्या है? प्लेस्ड ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹1 लाख। पहले यहीं तक पढ़ते हैं, एडवांस बाद में आएगा, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम सिर्फ इतना ही लिखा था, प्लेस्ड ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, क्या मतलब हुआ इसका तनीषा? परचेज किया है कैश पे, तो एक परचेज होगा। एक मिनट और रुक जा, भाग नहीं, पहले मैं मतलब समझना चाह रहा हूँ, मतलब क्या है इसका? आपने कहा परचेज किया है कैश पे, तो फिर तो ऊपर वाली लाइन ही हो जाती परचेज गुड्स। मैंने परचेज गुड्स नहीं बोला है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, प्लेस्ड ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ? हिंदी ट्रांसलेशन करो, प्लेस्ड ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स खरीदने के लिए हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, गुड्स खरीदे नहीं है अभी। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या फर्क है, जरा फर्क समझते हैं। बेटा आप अगर किसी मोबाइल शॉप पे जाते हो, ध्यान से सुनो, आप किसी मोबाइल शॉप पे जाते हो, मोबाइल खरीदते हो, ठीक है, आप उससे मोबाइल ले लेते हो, उसको पैसे दे देते हो, इसको बोलते हैं परचेज। आपने खरीद लिया मोबाइल, ठीक है, अब ओनरशिप आपके हाथ में ट्रांसफर हो गई। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? लेकिन अगर मोबाइल उस समय उसके पास नहीं है, तो आप क्या कहते हो? भाई साहब मंगवा के रखना, ठीक है, कब तक आ जाएगा? परसों तक आ जाएगा, परसों आ जाऊंगी लेने के लिए। ये काम किया अभी आपने। समझ आया मेरी बात? प्लेस्ड ऑर्डर का मतलब समझ में आया कि आपने माल खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया, अभी माल आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हुआ है, अभी माल बिका नहीं है। आ रही है बात समझ में? अभी आपने खरीदा नहीं है, आपने खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया। गाइस सबको मतलब समझ आया? पहले तो ये मतलब समझोगे तभी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री समझ आएगी। तो आपने क्या किया? माल खरीदने के लिए आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब सोचो ऑर्डर प्लेस करने में क्या आ रहा है, क्या जा रहा है? कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है अपने पास से? नो सर, कुछ आ रहा है क्या? माल आया क्या? कुछ नो। गया? अभी तो कुछ भी नहीं गया, सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया। तो ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री नहीं होती, ध्यान से समझना इस बात को। सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री नहीं होती, ना मेरे पास कुछ आया, ना मेरे पास से कुछ गया, ना कोई अभी ऑब्लिगेशन है, ना कुछ, ठीक है। अभी तो सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया, अगर कल को मैं नहीं लूंगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ ऑर्डर प्लेस करने से कोई एंट्री नहीं होती, इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में आ जाता है इस तरीके का। तो मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ आपके लिए, नो एंट्री फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये जो आगे दिया हुआ है एडवांस पेड ₹10,000, अब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं। भाई आपने कहा मनवा के रखना, ये जो भी सामान आप खरीदना चाह रहे हो, इस केस में जो भी गुड्स हैं वो खरीदना चाह रहे हो, आपने ये भैया भाई साहब ये मनवा के रखना, अभी तो आपके पास नहीं है, मंगवा के रखना। उसने कहा ऐसा है मैडम, मैं मंगवा तो लूंगा लेकिन ना ऐसे नहीं मंगवाऊंगा, कल को पता चला मैं मंगवा के रख लिया और आपने तो खरीदा नहीं, मेरे लिए नुकसान हो गया, है ना। सोच भाई अगर कोई चीज उसके पास नहीं थी और कोई ऐसी चीज है जो ज्यादा नहीं बिकती और आप मंगवा रहे हो, कल को उसका तो नुकसान हो जाएगा। क्या कहेगा? पहले मैडम एडवांस देके जाओ, हाँ फिर मंगवा दूंगा मैं, ताकि मेरे को भी सिक्योरिटी रहेगी कि कल को आप खरीदोगे मेरे से। समझ आ रहा है मेरी बात? वरना आज तो आपने बोल दिया हाँ मंगवा देना, 2 दिन बाद मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ है, अभी मैडम आई नहीं। क्लियर हो गया? समझ आया? तो उसने आपसे एडवांस लिया, अब आपने एडवांस दिया है, यहाँ पे आपके पास से कुछ जा रहा है, क्या जा रहा है बेटा? 10,000 रुपीज। वेरी गुड, पैसे जा रहे हैं। क्लियर हो गया? यानी कैश जा रहा है। तो एक तो अकाउंट अफेक्ट होगा
कैश। सेकंड वाले लेग के लिए बता रहा हूँ, पहली लेग जो है उसके लिए कोई एंट्री नहीं है, ऑर्डर प्लेस करने के लिए कोई एंट्री नहीं होती। अगर इतना ही आता, प्लेस एन ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ गुड्स ₹1 लाख, जीरो, नथिंग, कोई एंट्री नहीं, ठीक है। ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री नहीं है। हाँ, लेकिन आगे लिखा आता है अगर कि एडवांस पेड ₹10,000, तो इसकी एंट्री होगी। इसकी क्या एंट्री होगी? दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट होंगे? एक तो कैश होगा, दूसरा कौन सा होगा? दूसरा अकाउंट आप परचेज नहीं लिख सकते हो। परचेज तब तक वर्ड नहीं लिख सकता जब तक ओनरशिप मेरे पास ट्रांसफर नहीं हो रही। अभी तो माल आया ही नहीं है मेरे पास, ट्रांसफर ही नहीं है ओनरशिप, तो इसमें परचेज वर्ड यूज नहीं कर सकते। हम यहाँ पे टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं, क्या? एडवांस फॉर परचेजेस, ठीक है। एडवांस दिया किसके लिए? परचेज के। समझ आए मेरी बात? तो हमने एक टेम्परेरी अकाउंट बनाया, एडवांस फॉर परचेजेस, ठीक है। हाँ जी, देखो जरा आगे। तो कैश क्या है बेटा? कैश क्या है? कैश आपके लिए एसेट है। और एडवांस फॉर परचेजेस क्या है? आपने एडवांस दिया हुआ है। अगर आज की डेट पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, यू हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी बैक। अगर आज की डेट में मना कर जाता है, नहीं मिला मेरे को कुछ, तो यू हैव अ राइट टू रिसीव दिस मनी बैक। तो क्या बन गया आपके लिए? ये एसेट। एसेट, तो ये भी आपके लिए क्या है? एसेट। कैश कम हो रहा है यानी एसेट कम हो रहा है, और ये वाला एसेट बढ़ रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपके लिए क्या हो गया? कैश क्रेडिट और एडवांस डेबिट। समझ आई मेरी बात? यानी एंट्री क्या बनेगी बेटा? एडवांस, थोड़ा इधर कर देता हूँ, एडवांस फॉर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना था? 10,000। 1 लाख मत लिख देना, जितना एडवांस दिया मैं उसकी एंट्री करके दिखा। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है। अब अगर यहाँ पे मुझे नाम लिखा होता कि मैंने ये एडवांस किसको दिया है, एडवांस पेड टू राम, श्याम, मोहन, तो हम एडवांस फॉर परचेज की जगह ऑल्टरनेटिवली उसका नाम भी लिख सकते थे। यानी हम ऐसे लिख सकते थे, कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट कौन सा? राम, श्याम, मोहन, जो भी होता। क्लियर? एंट्री इसी तरह से बनती, राम, श्याम, मोहन जो भी होता वो डेबिट हो जाता, जो बंदे का नाम होता वो डेबिट टू कैश। क्लियर? तो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव, आप ऐसे भी कर सकते हो, और नाम दिया तो उसको भी नाम। क्लियर हुआ गाइस? समझ आया? ठीक है। अब जब आप एक्चुअली परचेज कर लोगे, जब आपको ये माल जो ओनरशिप है उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, जब ये माल आपके पास आ जाएगा, तब क्या एंट्री होगी वो भी समझ लो। तो ये तो आपकी एडवांस के टाइम पे एंट्री है। फिर जब माल आपके पास आ जाएगा तो दो अकाउंट कौन से अफेक्ट होंगे? एक तो यही होगा, क्योंकि अब हमें इस एडवांस को खत्म करना है। अब तो ये एडवांस हमारे किसी काम का नहीं रहा, अब तो एक्चुअल परचेज हो गई ना, तो ये एडवांस खत्म हो जाएगा। एडवांस फॉर परचेजेस एक ये अकाउंट, ठीक है। अब हमारा फ्यूचर में जो ये एसेट था ये कम हो जाएगा। अब तो एसेट खत्म भाई, अब तो वो मैं उससे पैसे वापस नहीं मांग सकता ना, अब तो उसने मुझे गुड्स दे दिए, ठीक है। तो ये एसेट कम हो जाएगा, और कॉरस्पॉन्डिंगली परचेज अकाउंट जो कि हमारा एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। ये तब के लिए बता रहा हूँ जब ओनरशिप एक्चुअली ट्रांसफर हो जाएगी, सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है। हाँ, तो अभी फिलहाल जब एडवांस दिया तब तो ऊपर वाली एंट्री होगी, और जब आपके पास एक्चुअली परचेज हो जाएगा तब आप ये एंट्री करोगे, ठीक है। तो यानी कि एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। यानी एंट्री क्या बन गई तनीषा? परचेज अकाउंट डेबिट टू एडवांस फॉर परचेज। कितना? 10,000। 10,000 आई बात समझ में? क्लियर हुआ गाइस? हाँ जी। किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। सबसे पहले स्निग्धा के पास जा रहा हूँ मैं, आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, बताओ। सर इसमें हम जब अगर बाय कर लिया हमने, तो फिर कैश तो और कम होगा ना, 90,000, वो कहाँ जाएगा? अरे हाँ, वो मैंने अभी मान के चला था कि 10,000 ही पे किया है। तो अगर कैश भी पे किया, जैसे अगर 1 लाख के थे, सॉरी मैंने ये चीज मिस कर दी, 1 लाख के गुड्स थे ना, तो एक अकाउंट और आ जाएगा इस केस में। मैं इसको जरा सही कर देता हूँ। हमने क्वेश्चन में तो ये लिया था कि 1,000 के गुड्स थे, तो कैश भी कम होगा। कैश एक एसेट है, ये कम हो जाएगा। एसेट कम होगा तो क्या होगा बेटा? क्रेडिट। हमारे पास कितने का माल आ जाएगा? टोटल 1 लाख। तो देखो एंट्री ऐसे बनेगी, परचेज 1 लाख, ठीक है। एडवांस कितना कम हो गया? 10,000, और बाकी कैश, आपने कैश पे किया, वेरी गुड, ठीक है। मैं एक्चुअली यही मान के चल रहा था फिलहाल कि 10,000 के ही गुड्स थे, बट गुड्स टोटल कितने के थे? 1 लाख के थे, एडवांस 10,000, ठीक है। अब ठीक है स्निग्धा? यस। हाँ हाँ जी। निशांत बताओ बेटा, आपका क्या डाउट है? सर ये जो जैसे टू एडवांस फॉर परचेजेस, तो जो भी अगर हम टू में लिखते हैं, अगर हमारे पास स्पेस नहीं है कॉलम में,
तो हम हाँ, उसको दो 2 लाइनों में लाइन लिख में लो। लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, बट कोशिश करो कि जो आपके डेबिट और क्रेडिट के कॉलम होते हैं ना, देखो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। Yes. नॉर्मली आपके पास स्पेस काफी मिल जाता है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बड़े बड़े बना देते हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में अमाउंट आना है और अमाउंट नॉर्मली लाख 10 लाख इतना ही आएगा, ठीक है, यानी मिलियन से ऊपर नहीं आएगा। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 50 करोड़ ये नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम लाख या 10 लाख, यानी कि मैक्सिमम कितनी जीरो हो गई भाई आपकी, 6 जीरो हो गई, 7 डिजिट हो गए, ये मान के चलो, तो मैक्सिमम इतना ही आएगा, इससे ऊपर नहीं। तो इसके लिए आप छोटा कॉलम रखो, डेबिट और क्रेडिट के कॉलम छोटे रखो। एलएफ तो यूज, अरे एलएफ तो मैंने बताया नहीं अभी क्या है ना, एलएफ खाली होता है। Yes, किसी ने sir, पूछा मेरा नहीं ये मेरे से? हाँ, किसी ने पूछा नहीं अभी तक सर कि सर मेरा एलएफ में, हाँ बोलो बेटा। सर नहीं, मेरा ये भी डाउट था कि हाँ लेजर क्या, फोलियो अभी तक क्यों नहीं आया। हाँ कि एलएफ में आएगा क्या, ये है क्या, ये खाली क्यों पड़ा है, ठीक है। अभी फिलहाल इस डाउट को रखना पड़ेगा। अभी ये मान के चलो कि एलएफ हमेशा खाली रहता है, तो सर ये कभी ठीक है फिल होता ही नहीं है। मैंने ना। आप अपने नहीं पापा की हाँ बताओ बताओ। लेजर देखा था तो उसमें सीबी फोलियो था हाँ उसमें होगा, लेजर में, उसमें तो होगा, आपके लिए वो नहीं है अभी। खाली था। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, सुन 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 सुन, यस मैं बता रहा हूँ। इस पहली बात तो ये होता है क्या, लेजर फोलियो, फोलियो। ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, हालांकि डिटेल में जब आप लेजर का चैप्टर करोगे तब समझ आएगा। ये क्या होता है, लेजर का पेज नंबर, जहां पे आप इसको एंट्री को लेके जाओगे, जब आप लेजर बनाओगे इसके बाद आगे का स्टेप, तो वहां का पेज नंबर। अब आपको तो नहीं पता ना भाई, लेजर तो आप बना नहीं रहे अभी, अभी तो सिर्फ जनरल बना रहे हो, आपके पास तो इतना एक वो आया है, तो इसलिए उसका पेज नंबर आपको नहीं बताया होता, तो इसलिए खाली रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? बाकी जब मैं लेजर कराऊंगा तब आपको और अच्छे से समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, बट ये मान के चलो ये हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। तो लेजर फोलियो वाला कॉलम हमेशा खाली रहेगा, इसमें कभी भी कुछ नहीं आएगा। क्लियर? और मैंने आपको ये और ये समझा दिया। खाली ही रहता है। तो ये मेरे फादर की जो लेजर थी उसमें भी खाली ही था। मैंने उनसे उसमें खाली पूछा ही होगा, खाली किया तो उसमें लेकिन मैं बता रहा हूँ उसके अंदर पेज नंबर आता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे फादर ने नहीं लिखा हुआ तो खाली ही रहता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका बताऊंगा, ऐसा। थोड़ा सा टाइम दे, आगे जाकर के बताऊंगा, जब लेजर बनाएंगे ना तब बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे पेज नंबर आता है। और आज की डेट पे इसका इतना यूज नहीं रहा, क्योंकि आज की डेट पे सब कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो पहले जब ये मैनुअली होता था ना तब इसका यूज होता था, तब हम रिस्पेक्टिवली देखते थे रजिस्टर में कौन से पेज नंबर पे। अब तो सब कंप्यूटर के अंदर है, तो वहां पेज नंबर वाला कॉन्सेप्ट रहता नहीं ना यार, इस वजह से जरूरत नहीं पड़ती खाली में। अदरवाइज इसका यूज होता था पहले, जब ये प्रैक्टिकली सारे रजिस्टर सब हाथ से बनाते थे, ठीक है। क्लियर हो गया? यस। हाँ जी। तो अब ये समझ में आ गया। अगर बाय चांस फिर भी ऐसा हो जाता है कि अगर स्पेस कम पड़ जाता है आपके पास अकाउंट का नाम लिखने के लिए, तो फिर 2 लाइंस पे लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से टू एडवांस फॉर फिर नीचे लिख दो परचेजेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ जी कशिश बेटा, आपने अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा तभी मैं आंसर ले पाऊंगा। हाँ बेटा एक बार कैमरा ऑन कर लो प्लीज। हाँ कशिश पूछो बेटा। तो आपने बेसिक एंट्रीज में कहीं पे भी डेट मेंशन नहीं करी हुई, तो वो हम अपने आप एज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैंने फिर सर उधर तो आपने कहीं मैंने बताया था लास्ट क्लास में, कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। देखो अगर क्वेश्चन में आपको डेट दी है फिर तो आप डेट लिखोगे, फिर तो जो क्वेश्चन और में डेट जब दी मैं है, अरे सुन तो ले पूरी बात तो सुन। अगर क्वेश्चन में डेट दी है फिर तो आप डेट लिखोगे जो दी है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दी तो आप सीरियल नंबर लिखते हो 1 2 3 4 5 6, डेट अज्यूम नहीं करनी है, ओके सर। ठीक है। तो सीरियल नंबर करना है। अभी तो ये तो अगर मैं आप ढंग से समझो तो कोई एक सिंगल क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये जो मैं बेसिक एंट्रीज करा रहा हूँ इसमें तो मैंने सारी की सारी एंट्रीज के जितने मैक्सिमम पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती है डाल दिए उठा करके। तो ये कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही डाल दी। हाँ अगर मैं यहाँ पे डेट दे देता तो डेट वाले कॉलम में डेट लिख देना, अदरवाइज अभी तो अब ये नंबर डालो 1 2 3 4 5 जो है यहाँ मैंने लिखे, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस? तो पहले 5 मैंने आपको करा दिए हैं, और इसमें कुछ और भी चीज जो एक्स्ट्रा आती रहती है वो मैं साथ साथ कराता रहता हूँ। गाइस आप लोग एक ट्राई करना, जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के ये जो आगे क्या है ना 6 to 24, ठीक है, ये ट्राई करके देखना अपने आप, ठीक है। 6 to 24 इसी में। क्लियर? तो मैं अभी भी कोई और खास होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, 2 चीजें आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। एक तो आपने 6 to 24 अपने आप ट्राई करने हैं, ठीक है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। हाँ काफी सारे चैप्टर हो गए, 3 चैप्टर हो गए। अनुराग खुश हो रहे हैं, भूल गए थे सर? नहीं, अभी मैं जानबूझ के थोड़ा सा पहले आपको चैप्टर्स करा रहा था ताकि थोड़ा सा कोर्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन हाँ टेस्ट लेंगे तभी थोड़ा सा पता चलेगा कि
एक्चुअली हमारी कहाँ कमी है, अभी भी कौन सी चीज ढंग से समझ नहीं आई है, ठीक है। एंड प्लीज गाइस, एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी आपके साथ, कोई भी टेस्ट को इस तरीके से नहीं लेगा कि हाय टेस्ट होना है तो यार मेरे मार्क्स नहीं आए, अगर अच्छे तो क्या होगा, हाँ तो मैं चीटिंग कर लेता हूँ, या मैं इधर से इससे पूछ लेता हूँ, मैं गलत ना हो जाए मेरा कुछ। अरे नहीं भाई, टेस्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा कोई मुझे बताएगा टेस्ट का पर्पस क्या है, ये टेस्ट का मतलब क्या है? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट का मतलब क्या है। ओके स्निग्धा बताओ बेटा, आपके हिसाब से टेस्ट का क्या मतलब है? आपको समझ कितना है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, और आपको कितना मतलब याद रहता है कि कैसे स्टेप वाइज करना होता है काम। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सारी बातें तूने कवर कर ली ऑलमोस्ट। फिर भी चलो निशात से पूछ लेते हैं। निशात बताओ क्या, कहाँ गई निशात? निशात ने हैंड्स डाउन कर दिया, उसने कैसे हो गया कवर? हाँ ईशा बताओ चलो। सर इवैल्यूएशन होता है। किस चीज का इवैल्यूएशन? पॉइंट तो वही है सर इवैल्यूएशन बच्चे का कितना पढ़ा, कि बच्चा कितना बड़ा हो गया है। नहीं कितना पढ़ा। ये ना बड़ा वेग सा वो है कि बच्चा कितना पढ़ा। अब पता है, मैं आपको एक फ्रैंकली एक चीज बताऊं, मैंने पढ़ा, मैं पूरे दिन लगा रहा, 2 दिन 4 दिन सर, जिस दिन आपने बोला था मैं तब से पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आए, तो फिर इवैल्यूएशन क्या हुआ? पढ़ तो रहा था मैं। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। तो स्निग्धा ने जो बातें बोली थी उसने काफी चीजें कवर कर ली थी ऑलमोस्ट, बट मैं फिर से आपको वो बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना इस बात को। टेस्ट, टेस्ट का नाम में ही है कि इट इज टेस्टिंग योर एबिलिटी, कि तुमने कितना समझा है। पहली बात तो ये कि पहले तुमने कितना समझा है, कि जितनी चीजें अभी तक समझते आ रहे हो, जब आप एक्चुअली पेपर करते हो, कोई अपने आप कोई क्वेश्चन करते हो, तो पता चलता है कि क्या वो चीज सही समझी है या नहीं समझी। नंबर 1। नंबर 2, जो उसने बोला कि क्या आपको रूल्स याद हैं? सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, रिटेंशन भी करना पड़ेगा। जब तक आप अगर रिटेन नहीं करोगे, सर मेरे को ना रूल याद नहीं रहा, अगर कोई रूल बता देना तो मैं बना दूंगा डेबिट क्रेडिट वाला, सारा कर दूंगा, प्रोसेस आता है मुझे। ऐसे फायदा नहीं ना भाई, रूल तो याद करना पड़ेगा, रूल तो लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको। तो इसीलिए ये 2 चीजों का टेस्ट है, एक तो आपको कॉन्सेप्ट कितना अच्छा समझ में आया, और क्या आपको जो भी रूल्स है वो सारे याद है या नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ये ऑनेस्टली दोगे टेस्ट, ध्यान से सुनना गाइस, अगर आप ये ऑनेस्टली दोगे तो हमें पता चल पाएगा ना कि हाँ आपकी कहाँ कमी रह गई। अगर आपने किसी से पूछ लिया, मान लो रूल भूल गए थे और किसी से बराबर से पूछ लिया, यार ये बताइए, या अब जैसे यहाँ पे तो बराबर में कोई नहीं बैठा, यहाँ तो मैसेज कर दोगे है ना, कि फट करके किसी से मैसेज करके पूछ लिया, अरे यार जरा इसका रूल बताइए क्या था, या कॉपी खोल के देख ली, तो फिर उसमें होगा क्या, नुकसान क्या होगा? हमें पता ही नहीं चलेगा एज अ टीचर कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, तो हाउ विल यू बी एबल टू इम्प्रूव? क्लियर? तो टेस्ट को प्लीज मार्क्स के साथ कंपेयर मत करके चलना, ठीक है। हाँ, एज हमें मार्क्स देने पड़ेंगे ताकि ये समझ में आ सके, मार्क्स एक बेंचमार्क हो जाता है जस्ट टू आइडेंटिफाई कि आप कितना अच्छा ये चीजें कर पा रहे हो और कितना नहीं। बट मार्क्स से लेकर के कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करके चलना, अरे यार मेरे मार्क्स कम ना रह जाए, कोई बात नहीं। अपने आप को हमेशा ये देखना है कि आप जब पेपर देते हो तो कौन सी चीज में कमी है, किस चीज के ऊपर इंप्रूवमेंट करना है, दैट इज द पर्पस ऑफ टेस्ट। ठीक है, समझ आ रहा है? तो टेस्ट का पर्पस क्या है? ये आइडेंटिफाई करना कि अब तक जितना आपने समझा है क्या आप उसको ढंग से अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो किस जगह लैक हो रहा है, कहाँ पे कमी है, वो मैं फिर तभी हेल्प कर पाऊंगा जब आप ऑनेस्टली टेस्ट पेपर दोगे। तो गाइस प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसके लिए प्रिपेयर करके रखना, कभी भी आपका टेस्ट हो जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का लूंगा पहले, चैप्टर 1 और 2 का अभी नहीं लूंगा, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का, ठीक है। तो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट होगा, उसमें किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो मैंने जितना भी सब कुछ कराया उसमें से कोई कुछ भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो उसको रिवाइज करके रखना, ठीक है। और ऑनेस्टली टेस्ट देना है, बिना चीटिंग के देना है, ठीक है। और मैं लास्ट ईयर भी बच्चों के साथ अभी क्या नाम है ऑनलाइन पढ़ाया था और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ऑनेस्टली देते हैं बच्चे, ठीक है। और किसी को ये नहीं है कि मैं किसी को डांटने वाला हूँ, किसी के कम मार्क्स रह गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार। द पॉइंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। अगर आपने चीटिंग कर ली वो सारा ऑब्जेक्टिव जीरो हो गया, तो प्लीज वो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज से टेंशन नहीं लेंगे कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, फोकस ये होना चाहिए कि मैं देखूं कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, ठीक है। चलो निशाद एक लास्ट आपकी बात डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, फिर क्लोज करेंगे आज की क्लास। बताओ निशाद जल्दी। सर जो टेस्ट होता है तो वो आप अपने ऐप पे लोगे या फिर ओके, हाँ ये मैं बता देता हूँ। वेरी गुड। टेस्ट का प्रोसेस क्या रहेगा? तो बेटा टेस्ट का प्रोसेस ये रहेगा कि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जो लोग लॉगिन करेंगे सिर्फ उन्हीं को करूंगा, सबको नहीं, मैं ग्रुप पे नहीं डालूंगा उठा करके। जितने लोग लॉगिन करेंगे सिर्फ उन्हीं को व्हाट्सएप वो मिलेगा, पेपर मिलेगा।
एंड गाइस, मैं टेस्ट कैमरा ऑफ करके बिल्कुल ले लूंगा। तो अगर कोई कैमरा ऑफ करके सोच रहा है मैं पेपर दूंगा तो भाई प्लीज मत दो, ठीक है। मैं रेगुलर क्लास में आपको अलाउ कर देता हूं कि आप चलो कभी आपको प्रॉब्लम्स होती है कैमरा ऑफ करने की, कैमरा ऑन नहीं आप करते, लेकिन टेस्ट वाले दिन बिल्कुल अलाउ नहीं करो, पहले बता। तो आप चाहे मत आओ, चाहे 4 बच्चे टेस्ट दे, मुझे चलेगा, बट आई वांट ऑनेस्टी एंड आई वांट कि मैं देख पाऊं कि हाँ यार बच्चा किस तरीके से पेपर कर रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कैमरा रखना है ताकि मुझे आप पेपर करते हुए दिखाई दे रहे हो, सिर्फ आपकी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग देख पा रहे हो अनुराग को देखो इस समय कैसे बैठे, मैं अनुराग को भी देख पा रहा हूं और अनुराग के आगे कॉपी रखी हुई है उसको भी देख पा रहा हूं। समझ आ रही है मेरी बात? तो अनुराग जब लिखेगा तो मुझे लिखता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो योर फोन या योर व्हाटएवर कैमरा जिसमें आप लैपटॉप से या फोन से जिससे भी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करोगे, तो यू शुड हैव 2 डिवाइसेस, ठीक है। 2 डिवाइस होनी चाहिए। एक डिवाइस से तो आप देखोगे क्वेश्चन पेपर, ठीक है, और दूसरी डिवाइस जिससे आप कैमरा ऑन कर सको ताकि मुझे दिखाई दे सके। 2 डिवाइस चाहिए, क्लियर है? और दूसरी डिवाइस पीछे होनी चाहिए। अनुराग थोड़ा और पीछे कर सकता है, तेरे पास सामने लैपटॉप है आई गेस, ये लैपटॉप पे देख रहा है? हाँ अनुराग, किस चीज पे देख रहा है बेटा? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर अभी फोन पे थोड़ा सा और फोन को पीछे कर सकता है? पॉसिबल है अभी? हाँ और पीछे कर दे बस। अब देखो मैं अनुराग को प्रॉपर्ली देख पा रहा हूँ कि वो क्या लिख रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो यू शुड प्लेस योर सेकंड डिवाइस जिसमें फोन है इस तरीके से। समझ आ गया मेरी बात? ताकि मुझे ढंग से दिखाई दे कौन क्या लिख रहा है। हाँ निशा बोलो। अगर दूसरा डिवाइस होगा तो उससे तो कोई टेक्स्ट भी कर सकता है किसी। हाँ बेटा, अभी तो मैंने तो बोला ना ऑनेस्टी होनी चाहिए इतनी। तो अब मैं कोई यहाँ नहीं सर मैं नहीं करूंगी, नहीं, बस मैं बता रही। तो तुझे दूसरों से क्या लेना देना, करने दे चीटिंग। अगर देख मेरी सीधी सी बात है, मैंने निशा ये चीज तो तेरे को अभी बोली ना शुरुआत में कि वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ, ठीक है। हम किसी से जबरदस्ती नहीं। अब तू मुझे एक बात बता, हमारे ग्रुप में 50 पीपल है, 50 लोग हैं। कमाल की बात यह है कि 50 में से छोड़ के गए नहीं गए लोग, 50 के आसपास, मोर देन 50 पीपल आर देयर इन आवर ग्रुप। पर हमारी क्लासेस में अगर मैं रेगुलरली देखूंगा तो नॉट मोर देन 30 पीपल आर अटेंडिंग रेगुलरली। मैंने मैसेज भी डाला था कि नहीं डाला था? बट स्टिल इफ दे आर नॉट सीरियस देन आई कांट हेल्प इट। मैं किसी को घर जाके डंडा तो नहीं कर सकता ना यार कि तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। सो इट इज ऑल अबाउट, अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे बेटा, देखो ठीक है, ये चीज भी समझनी जरूरी है। 11th 12th के बच्चे छोटे नहीं होते बेटा, ठीक है, जिनके पीछे किसी को पढ़ना पड़ेगा या जो समझदार नहीं है, जो अपना भला बुरा नहीं समझ सकते। आप यू गाइस आर ग्रोन अप, ठीक है। तो आप खुद समझते हो। मैं तो आपको खुद ही बता रहा हूँ कि मैं किसी को डांटने वाला नहीं हूँ कि किसी के मार्क्स कम रह गए तो मार्क्स कम क्यों रह गए। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि हमारे मार्क्स कम रहे तो रीजन क्या है, अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, अगली बार। हाँ लेकिन अपनी तरफ से ऑनेस्टी होनी चाहिए बेटा। ऑनेस्टली प्रिपेयर करो, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, ऑनेस्टली प्रिपेयर करो। फिर उसके बाद ऑनेस्टी से पेपर दो बिना चीटिंग करे, ठीक है। इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट जरूर मेरी तरफ से है कि यार कैमरा ऑन रखो ताकि मेरे को करते हुए भी दिखाई दे ना बच्चे। मेरे को दिखेगा नहीं तो बड़ा अजीब हो जाता है। अब आप सोचो ब्लैंक स्क्रीन पे प्रियांशी पीछे क्या कर रही है मुझे पता ही नहीं है। तो मेरे दिमाग में अगर प्रियांशी एक्चुअली ऑनेस्टली भी कर रही होगी ना, ठीक है, प्रियांशी जस्ट एग्जांपल दे रहा था, प्रियांशी ने ऑन कर दिया जल्दी से, नहीं मैं हूँ। माय ओनली पॉइंट इज कि डोंट टेक इट अदरवाइज। बट बेटा अगर आप ऑनेस्टली भी कर रहे होगे ना, मेरे दिमाग में ना एक नेगेटिव ख्याल आ जाएगा, पता नहीं यार इसने ऑन नहीं कर रखा तो कहीं यार चीटिंग कर रही है, क्या कर रही है। तो आई डोंट वांट दैट नेगेटिव थिंग टू क्रीप अप इन माय माइंड। दिस इज द ओनली रीजन जब मैं इसलिए आपसे चाहता हूँ कि आप इस तरीके से। अच्छा होता क्या है उसके बाद मैं आपको भेजूंगा बेटा, क्या नाम है, जो पेपर होगा वो दे दूंगा आपको। जो भी 1 घंटे का पेपर होगा तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। 1 घंटे में आपने वो पेपर करना है। करने के बाद मैं आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, 1 घंटा 10 मिनट्स ले लो। उस 10 मिनट के अंदर प्लीज अपना पीडीएफ वगैरह बना करके वापस मुझे भेजना, ठीक है। क्लियर है गाइस? ठीक। और मैं फिर आपके वो सारे पीडीएफ चेक करके वापस भेजूंगा, ठीक है। मैं आपके पीडीएफ चेक करूंगा, उसमें आपको रिमार्क्स लिखूंगा, कौन सी चीज क्या गलत है क्या ठीक है, और उसमें मार्क्स दूंगा आपको उसके हिसाब से जो आपने किया। क्लियर है? सो लेट्स बी ऑनेस्ट। आप अपनी तरफ से, और देखो आप एक काम तो अच्छा कर ही रहे हो, आप ऑनेस्टली क्लासेस कर रहे हो, तो एक स्टेप तो आप ले ही रहे हो, तो टेस्ट में भी